कमांडो जी, 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है और कांग्रेस ने आपको बांसगांव संसदीय क्षेत्र में भेजा है और आपके प्रतिद्वंदी भाजपा से बताया जा रहा है कि पुराने जो सांसद हैं कमलेश पासवान जी हैं, आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? मैं इस बांसगांव में पा रहा हूँ। मैं यहाँ का पुराना नुमाइंदा हूँ। 99 में मैं पहला इलेक्शन लड़ा था बांसगांव से, अभी मेरा कंपटीशन था, आज भी कंपटीशन होगा। क्षेत्र में हमेशा सांसद कमलेश पासवान जी को इस क्षेत्र में चुना है, कभी अन्य लोगों को मौका नहीं मिला, तो इस क्षेत्र को कैसा देख रहे हैं आप? अभी इस क्षेत्र की जनता को फैसला करना है कि क्या इनका प्रतिनिधि इनके लायक है नहीं है। अगर लायक नहीं है तो इनको बदलना चाहिए और वो सुनहरा मौका उनको मिलने जा रहा है, इसको बदल देना चाहिए। इस बार आप संयुक्त उम्मीदवार हैं, कांग्रेस और सपा से हैं, तो इस पर क्या करना चाहिए? जो पार्टी का फैसला हुआ है तो सोच समझ के हुआ। इस देश को बचाना है, देश की राजनीति में नया परिवर्तन लाना है तो मिलजुल के काम करना बेहतर होता है। और कहीं भी किसी परिवार को आप देखिए, आप लोग जब मिलजुल करके गांव में जब मिलजुल कर किसी गरीब की शादी में मदद की जाती है तो शादी संपन्न हो जाती है। ईमानदारी के साथ मिलजुल करके इसका फैसला लेना है और आगे बढ़ना। जबकि हमारे जो सांसद हैं वो लगातार यहाँ सांसद रहे हैं, इसलिए चुनाव कड़ा हो सकता है। इस पर आपका क्या कहना है? खड़ा होने का मतलब चुनाव कड़ा होता ही है, कड़ा मान के लड़ना चाहिए जी। और कड़ा चुनाव लड़ने के लिए मैं इस क्षेत्र में आ रहा हूँ। ऐसा नहीं, मेरी पार्टी का फैसला जो होगा मुझे स्वीकार होगा, उसी के अनुरूप आपकी तैयारी रहेगी। बिल्कुल तैयारी रहेगी। पिछला अभी राज्यसभा का जो चुनाव था उसमें भाजपा ने कई जगहों पे अपनी दावेदारी पेश की और उन्होंने वो सीटें भी दावेदारी में ले ली। क्या सपा और कांग्रेस भाजपा को टक्कर दे पाएगी? बिल्कुल देगी। मेरे नेता माननीय राहुल गांधी जी का जो फैसला हो गया है और अखिलेश जी का, हम निश्चित रूप से इस पर हम लोग खड़ा उतरेंगे और काम करके दिखाएंगे। कांग्रेस ने किन किन मुद्दों पे आप लोगों को मैदान में उतारा है? मुद्दा तो अभी तय हो रहा है, तमाम मुद्दे हैं। देखिए, किसानों का मुद्दा ले लीजिए, नौजवानों का मुद्दा ले लीजिए, या बेरोजगारी का मुद्दा ले लीजिए, गरीबी का मुद्दा ले लीजिए। लोग हमारे वहाँ पढ़ाई लिखाई करके विदेश चले जा रहे हैं, क्या इस इंडिया में उनके रहने के लिए जगह नहीं, काम करने की जगह नहीं? हमें यहाँ बनाना है काम करने की जगह। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप एक बार बहराइच में जाके दिखाइए, जहाँ का मैं सांसद रहा हूँ। जी, क्या आप माननीय अखिलेश जी के वो जो पीडीए का सूत्र है उस पर काम करेंगे? बिल्कुल, पीडीए का सूत्र काम कर रहा है तो उस तर्क पर तो काम पहले भी काम करती रही है कांग्रेस पार्टी। देखिए, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने अच्छा काम नहीं किया है, जिसका नतीजा है कि आज इस देश में बार बार कहा जाता है कि 70 साल में हमने क्या किया। क्या 70 साल में ये जमीन नहीं थी जहाँ मैं बैठा हूँ, या जमीन ही नहीं थी जहाँ पानी था? जबकि भाजपा के लोग तो कहते हैं कि 70 साल में कुछ विकास ही नहीं हुआ है। देखिए, वो खुद अपना विकास कर लें। जनता का कितना विकास हो रहा मुझे कर बता के दे। इस भारत में कितने लोग बेकार पड़े हुए हैं? नौजवान बेकार पड़ा है, फौज में जिसको जाना था, पुलिस में जाना था, फोर्सेज में जाना है, सब बेकार पड़े हुए हैं। आज सड़कों पर वो लोग घूम रहे हैं। वह यहाँ की देश की जनता, देश के नौजवान इस बार निश्चित रूप से फैसला करेंगे कि देश में आने वाला जो 2024 का इलेक्शन होगा, निर्णायक भूमिका और नौजवान इस देश के कांग्रेस प्रदेश को लगाएंगे। कमांडो जी, जिस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे हैं, सपा यहाँ से मजबूती से कई बार चुनाव लड़ी है, अच्छे मतों में अच्छा मत भी हो पाई है। सपा का क्या साथ आपका दे पाएगी? क्योंकि पिछला जो देखा जाए तो सपा अपने ही पार्टी की नहीं हुई, तो यहाँ के कार्यकर्ता आपको कितना सपोर्ट कर पाएंगे? ऐसा नहीं है। देखिए, क्या है, क्या जातियों की बात है, जात की बात चलती है, जात का वर्णन चलता है। और मैं जिस जाति और समाज, धोबी समाज से बिलोंग करता हूँ, हमारा रिश्ता करीब सबसे है। मैं इनडायरेक्ट आपको इंडिकेट कर दिया है, आपको समझने की कोशिश करिए। धोबी जात को सबकी सेवा करती रही, आप लोग की भी सेवा करेगी। आपका चुनाव जात से हट करके होगा? ये बिल्कुल जात से हट के होगा। और मैं जिस कामन जाति से, मैं जात की कोई बात किया नहीं हूँ। बहराइच में चुनाव लड़ा, तभी नहीं कोई जानता मैं किस जात का हूँ, लेकिन लोगों ने वोट किया और उसका परिणाम, उसका रिजल्ट भी मैंने दिया। और जो काम मुझे जो दायित्व मिला निभा के छोड़ा। मैं तमाम रेलवे लाइन नहीं दिया, बेटकर कॉलेज दिया, एकलव्य विद्यालय दिया। यहाँ भी अगर जहाँ खाली होगा विकास की बात मेरे सामने, निश्चित रूप से करूँगा। आप कह रहे हैं कि आप यहाँ के पुराने नुमाइंदे हैं, अभी क्षेत्र में आपने दौड़ा भी चालू कर दिया है। क्या ऐसा लगता है कि जो पिछली सरकारों ने यहाँ नहीं किया जो होना चाहिए था? बिल्कुल, बहुत ऐसी चीज़ें जो हो जाना चाहिए था। क्या जो बचा होगा? अब तमाम सड़कें हैं जिनको बन जानी चाहिए थी। जिन सड़कों से अगर नेता गुजरता है, अगर वो सड़क नहीं बनती है, लोग सड़कों के लिए अगर हमें कुछ उलाहना देते हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो भाजपा तो दावा करती है कि हमने यहाँ सड़कों का जाल बिछा दिया है। ऐसा है कि भाजपा तो दावा बहुत कुछ कर रही है,
सारी चीज तो कर नहीं पाती है ना दादा। यहाँ की जनता को तय करना पड़ेगा आने वाला 2024 के लिए, क्या नौजवानों के लिए या जो बेरोजगार लोगों के लिए क्या कोई नई चीज या नई दिशा तय हो रही या नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश किसान बाहुल्य प्रदेश है। अभी किसानों का वहाँ पे एक बहुत बड़ा आंदोलन चालू है, उसको आपकी पार्टी किस रूप से देख रही है? देखिए, मेरी पार्टी उनके लिए तय कर ली है। जब हमारा समय आएगा, मेरे नेता माननीय राहुल गांधी बोल चुके हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी वह काम किया जाएगा जिसके बारे में यहाँ की जनता सोच नहीं पा रही है। अगुवाई कौन करता है? फिर 70 साल की बात याद आ गई। अगुवाई कौन करता है? जो अगुवाई करता है, जो रास्ता दिखाता है, वो महान होता है। आपके नेता राहुल गांधी तो कहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो तुरंत MSP लागू कर देंगे। बिल्कुल करेंगे। जो कहते वो करते हैं। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। किसानों का एक बहुत बड़ा मुद्दा उठता रहा है। किसान हमेशा पीड़ित और कमजोर बनता जा रहा है, क्योंकि उसकी MSP जो है वो उसके लागत से ज़्यादा बढ़ जा रही है। वो अपने उत्पादन का वो रेट नहीं पा रहा है जो उसको चाहिए, और कर्ज के बोझ में दबता जा रहा है। बहुत से खाते NPA हो गए हैं बैंकों में किसान क्रेडिट को लेते हुए। सरकार आपकी बनती किसानों के लिए क्या ऋण माफी का कोई आपका घोषणा हो सकता है? तय हो चुका है पार्टी फोरम पर, जब हमारी सरकार बनेगी तो किसानों का जो भी NPA में जो भी कर्ज होंगे टोटली माफ हो जाएगा, चाहे किसी प्रकार का किसान क्यों हो। और कोई मुद्दे आपकी सरकार की तरफ से? ताकि मुद्दे तो बहुत, अगर मुद्दे गिनाने लगेंगे तो बहुत समय लगेगा। जैसे मुद्दों को हम लेके चुनाव में आएंगे। जैसे 2-4 मुद्दे मुख्य मुद्दे आपको बताया। किसानों का मुद्दा आपके सामने आ गया, बेरोजगारी आपके सामने आ गया, महंगाई आपके सामने आ गया है। अब जब GDP बढ़ेगी और मनी फ्लो होगा बाजार में तो महंगाई अपने आप बढ़ जाएगी। बिल्कुल, महंगाई तब देखिए जब आपका मार्केट में पैसा आएगा, मार्केट में जब जाएगा। नोटबंदी क्यों किया है? व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट? रीजन नहीं, देखिए द रीजन पैसे को जो मार्केट नहीं आने दे रोकने के लिए जब इन्होंने नोटबंदी किया, एक बार नहीं 2 बार कर दिया। 2000 की नोटबंदी कर दिया, पहले कर दिया 1500 की नोटबंदी कर दिया। इससे जाते क्या मैसेज जाता है? जब आपके पॉकेट में कुछ नहीं तो आप खर्च कैसे करेंगे? महंगाई को रोकने के लिए बिल्कुल। लेकिन इन्होंने तो कहा कि हम काला धन को रोकने के लिए कर रहे हैं। कितना काला धन वो दे रहे थे? 15 लाख रुपए बोलेंगे हम हर किसान को देंगे, हर व्यवसायी को देंगे, हर गरीब को देंगे। आया 15 लाख रुपया? आपको बताइए कितने लोग खड़े हैं? कितनों बताइए? किसी को आया कि अकाउंट में? बताइए भाई, आप उनका ले जाइए। 15 आया है? बताइए। इस बात को आप जनता के बीच ले जाएंगे, इस बात को आप जनता के बीच लेकर के जाएंगे, लेके आएंगे, कहेंगे। भ्रष्टाचार कांग्रेस का प्रमुख मुद्दा बेरोजगारी, समाज में छुट्टा आवारा पशुओं का समस्या प्रमुख समस्या है। वो कांग्रेस का मैनिफेस्टो में ये शामिल है। जो हमारा UPA का जो गठबंधन घटक दल जो चुनाव लड़ेगा 2024, उसमें हम मजबूती से हमारे मैनिफेस्टो में शामिल है। उसमें प्रमुख मुद्दे हमारे होंगे बेरोजगारी का। जो नौजवान आज सड़कों पे घूम रहे हैं उनके रोजगार की प्रमुख व्यवस्था की जाएगी। कांग्रेस द्वारा ही आपके गोरखपुर बांसगांव संसदीय क्षेत्र में हमारे माननीय एक्स जो स्वर्गीय महावीर प्रसाद जी रहे, उनके द्वारा एक धुरियापार चीनी मिल स्थापित की गई थी, जो कि एशिया की दूसरी सबसे बड़ी चीनी मिल थी। आज वो बंद पड़ी है। ये सारे मुद्दे हैं जो आज अडानी को दिया जा रहा है। वर्तमान सरकार द्वारा उस जमीन को अडानी को दे दिया गया, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी बना दी गई। और वो हमारी कांग्रेस जो आती है वो सार्वजनिक प्रॉपर्टी बनाती है, आम जन की प्रॉपर्टी बनाती है, आम जन के अधिकार होता है उस पर। तो वो सारे मुद्दे, बहुत सारे मुद्दे हैं जिसपे हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और 2024 कांग्रेस के जो भी आएगा पार्टी द्वारा, जो भी जिसको भी मौका मिलेगा, यहाँ पे हम लोग जीत दर्ज करेंगे। और आप लोगों के बीच में ये जनता के हमारा जो प्रतिनिधि होगा, कांग्रेस का जो जीतेगा प्रतिनिधि, वो जनता का नुमाइंदगी होगा। आज वर्तमान हमारे जो सांसद जी हैं वो गिने चुने लोगों के नुमाइंद करते हैं, किसी ये संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के प्रतिनिधि नहीं है। वो हर क्षेत्र के कुछ गिने चुने लोग हैं, उनके वो नुमाइंदे हैं। तो निश्चित तौर पे आप लोग आश्वस्त रहिए। उन्हीं नुमाइंदों के बल पर वो लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। तो इसके लिए उनसे चुनाव जीतने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हम जनता के मुद्दों को लड़ाई लड़ेंगे, हम जनता के बीच जाएंगे। जनता के आवाज जो है, जिस चीज के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, नौजवान हमारे सड़कों पे पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहे हैं। आज पेपर लीक हो जा रहा है, परीक्षा दे के आ रहा है नौजवान, पेपर लीक हो जा रहा है।
किस परिस्थिति में नौजवान किस उसके परिवार वाले किस तरह से उसको तैयारी करवाते हैं, पेपर देता है, लीक हो जाता है। तो ये सारे मुद्दे हैं। किसानों की समस्या है, जो आवारा छुट्टा पशु है, ये प्रमुख समस्या है। किसान आजकल गेहूं और धान के अलावा और कोई फसल नहीं बो पा रहा है। तो ये सारे मैनिफेस्टो में हमारे शामिल है। और राहुल जी, माननीय प्रियंका जी, खड़गे जी, सोनिया जी और राष्ट्रीय नेतृत्व जो हमारा है कांग्रेस का, और घटक दल जो हमारे सपा के है और दल हैं, ये सारे लोगों ने मिलके एक मैनिफेस्टो तैयार किया है जो जनहित का मैनिफेस्टो है, किसी पार्टी विशेष का नहीं है। वो आम जन का मैनिफेस्टो है और उस पर हम कड़ाई से उसको पालन करेंगे। और राहुल जी का आपको पता है, भट्टा पर सोल किसानों की समस्या को लेके उन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल कानून पारित करवाया था, जिसके तहत आज जो किसान हमारे जिनका भूमि अधिग्रहित किया गया उनको 4 गुना मुआवजा मिलता है, जिससे किसान जिनका जमीन गया है वो जरूर ऊपर उठे हैं। उनका मुआवजा मिला, पैसा से ज़्यादा, उनके लागत से ज़्यादा उनको मुआवजा मिला। तो ये आप निश्चिंत रहिए, हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये कांग्रेस जो वर्तमान सरकार द्वारा हमेशा दुष्प्रचारित किया जाता है कि कांग्रेस फलां की पार्टी है, फलां की पार्टी है, तो हम कहना चाहते हैं आपके प्रेस के माध्यम से कि कांग्रेस आम जन की पार्टी है, आम गरीब की पार्टी है, आम नौजवान की पार्टी है। ये किसी व्यक्ति विशेष और पूंजीपतियों की पार्टी नहीं है। जब भी हम सत्ता में आएंगे 2024 हम मजबूती से लड़ेंगे और इस वर्तमान तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। और आपका प्रतिनिधि जो भी हमारे कांग्रेस का होगा वो आपके प्रतिनिधि होगा, एक जनता का प्रतिनिधि होगा, नौजवान का प्रतिनिधि होगा, किसान का प्रतिनिधि होगा। विपक्ष हमेशा, जो आपका विपक्ष है, जो आपका विरोधी है, हमेशा परिवारवाद का आरोप आप लोगों पे लगाता रहता है, कांग्रेस पार्टी पे लगाता रहता है। उसको कैसे आप फेस करेंगे? परिवारवाद तो आप प्रेस के माध्यम से मैं पूछता हूँ, आपसे पूछता हूँ सवाल, आप बताइए कि कांग्रेस में कहाँ परिवारवाद है। आज आप उठा के देख लीजिए, आपके वर्तमान सांसद हैं, उनके भाई यहाँ विधायक हैं, उनके परिवार में यहाँ ब्लॉक प्रमुख हैं, आपके जो गृह मंत्री जी हैं उनके पुत्र यहाँ विधायक हैं, मंत्री हैं। आप परिवारवाद की बात करते हैं, कांग्रेस से परिवार की बात करते हैं। कांग्रेस का कौन सा परिवारवाद चलता है बताइए? राहुल जी आए हैं, कौन से मंत्री पद पे? वो जनता द्वारा चुने हुए सांसद हैं, न कि वो किसी मंत्री पद पे हैं। तो परिवारवाद तो आपको नितिन गडकरी है, उनका परिवार चलता है, सारे राष्ट्रीय लेवल के जो भाजपा के नेता हैं सबके पास है। एक आखिरी सवाल, अब आपने गांव-गांव में लोगों से मिलना जुलना चालू कर दिया है, क्या आपको लग रहा है कि यहाँ तक आपको जनता का साथ मिल रहा है? बिल्कुल, बहुत तेज समर्थन मिल रहा है। यह जनता यहाँ की, भारत की जनता या पूरे भारत में बदलाव चाहती है। उत्तर प्रदेश की बात नहीं करता, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे भारत में बदलाव की एक पहल जब जस्ट समय का लोग इंतजार कर रहे हैं और करते दिखाई।